हंगर कंट्रोल करना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर चल रहा एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल डांस है। हमारी गट, फैट सेल्स और ब्रेन लगातार एक दूसरे से हंगर हार्मोन्स के जरिए बात करते हैं। अगर आप वेट लॉस या मेटाबॉलिक हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं तो इन हार्मोन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो वो है ग्रेलिन, द हंगर अलार्म। वो शोर मचाने वाला हार्मोन है जो खाली पेट होने पर ब्रेन को बताता है कि भूख लगी है। लेप्टिन, द सेटिस्फैक्शन गार्ड, ये फैट सेल से निकलने वाले उस इशारा है जो ब्रेन को बताता है कि एनर्जी का स्टॉक फुल है, अब खाना बंद करो। इन शॉर्ट, ग्रेलिन आपको डाइनिंग टेबल तक खींच कर ले जाता है, वहीं लेप्टिन आपको वहां से उठने का सिग्नल देता है। द सपोर्टिंग हार्मोन्स अगर देखें तो इंसुलिन ब्रेन को सटाइटी का सिग्नल देता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ब्रेन यह सिग्नल ठीक से नहीं पकड़ पाता, इसलिए इंसुलिन हाई होने के बावजूद भूख लगती है। GLP-1 दैट इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, यह इंटेस्टाइन से तब निकलता है जब खाना अंदर पहुंचता है। यह डाइजेशन को स्लो करता है ताकि आपको देर तक फुल फील हो। आजकल मेडिसिन इस मैकेनिज्म पर काम करती है। पेप्टाइड YY, ये एक हार्मोन है जो बहुत खास तौर पर प्रोटीन और फाइबर खाने के बाद रिलीज होता है। यह हंगर स्विच ऑफ करने में एक्सपर्ट है। मोटापा को अगर साइंस से जोड़ कर देखे, जब बॉडी में फैट ज्यादा होता है और शुगर हाई होने पर भी ब्रेन लेप्टिन का सिग्नल को इग्नोर करने लगता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और ब्रेन को लगातार ही बॉडी स्टार्वेशन मोड में है ऐसा सिग्नल जाता है, इसलिए आपको ज्यादा खाने पर मजबूर करता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये PYY और GLP-1 हार्मोन को सबसे फास्ट एक्टिवेट करता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट से क्रेविंग कम होती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि प्रोटीन डाइट इंक्रीज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, यही साइंस है और इसी को आपको मानना चाहिए। दिस इज डॉक्टर स्नेहा आदिति।